नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल हम आपको बता दें। दोस्तों हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में यानी अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य में होने वाले हैं। इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर पहुंचे हैं। ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार अगली बन सकती है और किस पार्टी को तगड़ा झटका हरियाणा राज्य के अंदर लग सकता है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा की सीट है। और दोस्तों किसी भी पार्टी को हरियाणा राज्य के अंदर से अपनी सरकार बनाना हो तो अपना मुख्यमंत्री बनाना हो तो उस पार्टी को 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराना पड़ेगा, तभी वह पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा राज्य के अंदर बना सकती है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि किस पार्टी का गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, मौजूद समय में हरियाणा राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी साहब हैं। आपको बता दें दोस्तों, बीते सालों में हरियाणा राज्य के अंदर भी कई राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई थी गठबंधन करके। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें किसी भी पार्टी के गठबंधन को यानी किसी भी पार्टी को यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यहाँ की छोटी क्षेत्रीय पार्टी जनता जननायक पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। परंतु दोस्तों 45 साल यह सरकार चली, परंतु बीते कुछ महीनों पूर्व यानी लोकसभा चुनाव के वक्त जनता जननायक पार्टी के बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, जिससे अब बीजेपी की सरकार अब अकेले दम पर है हरियाणा राज्य के अंदर। आपको बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव के सीटों पर जीत दर्ज की थी, परंतु बहुमत का आंकड़ा नहीं लाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से थक गई थी। अब देखना यह होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी विधानसभा की सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से क्या बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार रिपीट कर पा रही है या नहीं, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे जनता जननायक पार्टी, जो इंडियन नेशनल लोक दल से निकलकर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, 2019 में कितनी विधानसभा सीट अब ले सकती है 2024 के विधानसभा चुनाव में। साथ ही हम बात करेंगे इंडियन नेशनल लोक दल, जो ओबीसी चौटाला की पार्टी है, वो भी कितनी विधानसभा सीट ले सकती है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अकेले मैदान में उतरी है। आपको बता दें, साथ ही यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो चलिए जानते हैं हरियाणा राज्य के 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट विधानसभा की जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जिंद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट और अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जिंद जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन यहां पर काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इसी के बीच दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सोनीपत 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। सोनीपत जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अदर का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले पानीपत की। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं।
अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, राजनीति विशेषज्ञों का भी मानना है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, यानी छोटे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व यहाँ पर खतरे में जा सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि दोस्तों अभी तक हम हरियाणा की 990 विधानसभा की सीटों में से 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही यहाँ पर मुख्यतः लड़ाई दिखाई दे रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 विधानसभा सीट और अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल। करनाल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 2 सीट और अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगला जिला कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें लड़ाई यहाँ पर मुकाबला कड़ा टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला जिले के 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अंबाला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का यहां पर काफी ज्यादा बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। अदर का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पंचकुला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला निकल कर आ रहा है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 18 विधानसभा सीट अभी तक यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों राजनीति विशेषज्ञों का जो मानना है कि सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, वो यहां पर स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह छोटे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व यहां पर खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले के 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। गुड़गांव जिले के अंदर यहां पर बराबर की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच भी होती हुई लड़ाई नजर आ रही है।
अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेवाड़ी जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 3-4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो झज्जर जिले के अंदर बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झज्जर जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों में से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है भिवानी जिले के अंदर भी। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है सिरसा। सिरसा जिले की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिरसा जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है और सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य के सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी की पार्टी के खाते में 30 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 51 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हरियाणा राज्य के 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की सत्ता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर पार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा 40 विधानसभा की सीट है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से 51 से 55 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सुपड़ा साफ हरियाणा राज्य के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग हरियाणा के किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके विधानसभा में क्षेत्र में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जरूर कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें। दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। देश दुनिया की खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।